एक भाजपा का नाम सुनते ही उनको डर लगने लगता है। अगर भाजपा वाले ये भी कह देना कि 5 वक्त की आपको नमाज पढ़नी है, मोदी जी बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे नमाज ही नहीं पढ़नी है। जैसे योगी जी ने कहा है कि हम तो कोशिश करें कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो उनसे भी मेरी यही मांग है कि जहाँ भी मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम गांव हैं, मुस्लिम इलाके हैं, उस जगह पर वो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कायम करें, और मुसलमानों को चाहिए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजें और पढ़ाई कराएं। जबकि प्रधानमंत्री जी की पहल अच्छी है, मैं तो उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस काम जो आपने बोला है उस पर काम शुरुआत कीजिए। और सबसे पहले मेरा गांव गाज़ियाबाद ज़िले में सबसे बड़ा गांव है नहल, आप आइए। इंटर कॉलेज आज तक नहीं बना है, किसी सरकार ने बनाया ही नहीं है आज तक। आप इंटर कॉलेज बनाइए, बाहर के गांव की बच्चियां भी बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और रास्ते भी अच्छे नहीं हैं, बहुत परेशानियां हैं, तो आप मेरे गांव से शुरुआत कीजिए। मेरा नाम मुजाहिद, आप देख रहे हैं वर्क पैगाम। आज हम आप पहुंचे हैं नहल, जो गाजियाबाद में पड़ता है, और आज हम जानेंगे आरिफ भाई से कि मुसलमान तालीम से दूर क्यों हैं। आरिफ भाई, हमारे नाज़रीन को आप बताइए कि मुसलमान कौम तालीम से दूर क्यों हैं। शाम तक पहुंच देखिए, तालीम से दूर होने की कई वजह हो तो सकती है। फिलहाल कहाँ पहुंच गए? ट्रेन में दिखो। मैं अपने अनुभव के हिसाब से अगर आपसे बात करूं तो चलो आपने देखा होगा, कितनी बार आप लोग भी सुन चुके होंगे, मैंने भी सुना है बहुत से इजलास में, या कुछ लोग बात करते हैं जिस तरह की कि भाई आप अंग्रेजी सीख रहे हैं और आप अंग्रेज़ों की ज़बान सीखते हैं, और उसके अलावा कुछ जो इस टाइप की बातें होती हैं कि भाई आप जो पढ़ रहे हैं, अगर आप वकील बनेंगे तो ये नौकरी करनी जायज़ नहीं है, और पुलिस की जायज़ नहीं है, मतलब हर चीज़ में नाजायज़ की बातें लाते हैं। कौन लाते हैं? जो अगर आप कहिए उनको, मुस्लिम कौम के ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं, ये हमने भी बहुत बार सुना, सब नहीं है, कुछ लोग हैं, और चंद लोगों की वजह से ये चीज़ समाज के अंदर फैली, और समाज को लगा कि हम ये बुरा काम कर रहे हैं, इसलिए तालीम से पिछड़ गए। बहुत से लोग इसमें सरकार की जिम्मेदार ठहराते हैं। मेरी निगाह में सरकार जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है जितना मुस्लिम समाज जिम्मेदार। आरिफ भाई, हमारे नाज़रीन को आप ये बताइए कि मुसलमान कौम ने और मुसलमान रहनुमाओं की सरपरस्ती में हर गांव के अंदर, हर शहर में, हर कस्बे और महल्ले में इस्लामी मदरसे बना रखे हैं, उसके बावजूद मुसलमान कौम के बच्चे इस्लाम से भी दूर हैं, और दुनियावी तालीम, जिन्हें हम हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस ये बोलते हैं, उसमें भी वो पिछड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अक्सर लोगों को भी बोला है कि दुनियावी तालीम, असल में कुरान करीम के अंदर एक अल्फाज है, कुरान करीम की सबसे पहली जो आयत है, इकरा। इकरा के मायने हैं पढ़, और उसमें ये नहीं कहा गया कि कुरान पढ़ या हदीस पढ़ या मैथ पढ़ या साइंस पढ़, ऐसा कुछ नहीं बताया गया, बल्कि कुरान की दूसरी आयतों में बताया गया है। जो उलमा हजरात इसको देख रहे होंगे, शायद वो इसको पूरी तरह से रहबर लेंगे। कुरान करीम के अंदर एक आयत है जिसका तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमारी बनाई हुई चीज़ में गौर खोज का मतलब सर्च कीजिए, और यही तो तालीम है। अल्लाह ताला ने खुद कहा है गौर खोज कीजिए, और हम उसको साइंस का नाम दे करके कर नहीं पा रहे हैं, जबकि कुरान की आयत से खुद कहा गया है। यानी कुरान कहता है कि साइंस पढ़िए। कुरान ही तो साइंस है, कुरान कहता नहीं भाई, कुरान ही साइंस है। कुरान करीम के अंदर आप उठा के देखिए, बहुत सारी जगह आपको ये लिखा मिलेगा। गौर खोज का मतलब क्या होता है? सर्च करना होता है। और आप अगर पिछली सदी में जाएंगे, जितने भी बड़े साइंसदान हैं, अक्सरियत उनकी मुसलमानों की मिलेगी। जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे में कंप्यूटर, और उसके बावजूद भी मुसलमान कौम के अंदर क्यों बेदारी नहीं आ पा रही? असल में कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं, उनका जहन पता नहीं साफ है या क्या बुराई है, वो तो एक भाजपा का नाम सुनते ही उनको डर लगने लगता है। अगर भाजपा वाले ये भी कह देना कि 5 वक्त की आपको नमाज पढ़नी है, मोदी जी बोल रहे हैं, तो ये कहेंगे नमाज ही नहीं पढ़नी है। इनों का जहन इतना खराब हो गया। जबकि
प्रधानमंत्री जी की पहल अच्छी है। मैं तो उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इस काम जो आपने बोला है उस पर काम शुरुआत कीजिए। और सबसे पहले मेरा गांव गाजियाबाद ज़िले में सबसे बड़ा गांव है नाहल। आप आइए, इंटर कॉलेज आज तक नहीं बना है, किसी सरकार ने बनाया ही नहीं है आज तक। आप इंटर कॉलेज बनाइए, बाहर के गांव की बच्चियां भी बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए, और रास्ते भी अच्छे नहीं हैं, बहुत परेशानियां हैं। तो आप मेरे गांव से शुरुआत कीजिए। यानी आप सरकार से मांग करते हैं कि हमारे नाहल गांव के अंदर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ साहब, उनका भी विधानसभा का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, और फिर बात वहाँ तक उनकी पहुँची कि कट मुल्ला। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए वो एक राजनीतिक स्टंट है, मैं उस पर ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा और ना ही मैं उसमें कोई तबसरा करने की कोशिश करूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि अगर जैसे योगी जी ने कहा है कि हम तो कोशिश करें कि आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, तो उनसे भी मेरी यही मांग है कि जहाँ भी मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम गांव हैं, मुस्लिम इलाके हैं, उस जगह पर वो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ कायम करें। और मुसलमानों को चाहिए कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजें और पढ़ाई कराएं। लेकिन इसके साथ साथ में आप हमें ये और बताइए और हमारे नाजरीन को कि जो इस्लामी मदरसे हैं इसमें आप क्यों नहीं पढ़ाते हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस? देखिए पहले ऐसा होता था, मदरसों के अंदर अक्सर ये पढ़ाई नहीं थी, और चूंकि दो जगह बांट दिया है, एक दुनियावी तालीम, एक दीनी तालीम। जबकि तालीम तो तालीम है, दीनी हो या दुनियावी, कोई भी तालीम आपको अच्छा ही सिखाती, बुराई नहीं सिखाती। और पढ़ने के बाद इंसान ज़िंदगी जीने का सलीका सीख जाता है। मदरसों के अंदर पहले ये चीज़ें नहीं थी, अब हैं। पहले थी तो बहुत कम, किसी किसी मदरसे में थी, अब अक्सर मदरसों में आपको ये मिल जाएगी। तो मुसलमानों के लिए आप क्या मशवरा देंगे ताकि मुसलमान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बने? मेरी यही दरख्वास्त है, देखिए कोई भी चीज़ है, आपके पास ये बल्ब लगे हुए हैं, अगर ये रोशनी देना बंद कर दें तो इसको उतार के फेंक दिया जाता है। जिस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उसको तुरंत ही इंसान हटा देता है अपने पास से। सन 47 के बाद में जो देश के एक बड़ी आबादी मुसलमानों की है, अक़लियत है लेकिन बड़ी आबादी मानी जाती है, जो देश की संस्थाएं हैं उनमें सेवा नहीं दे पा रहे हैं मुसलमान बच्चे। तो मेरी सभी बच्चों को ये दरख्वास्त है कि जितने भी मुस्लिम समाज के जितने भी बच्चे हैं वो अपने अंदर ये तय कर लें, और बड़े भी इस बात में थोड़ा गौर फिक्र करें, चाहे आपको खाना कम खाना पड़े, जैसे गांव-गांव में होटल खुले, इन चीज़ों को छोड़ना पड़े। आपको बहुत सारे नौजवान बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इन चीज़ों को पीते हैं, इनके पास में बहुत खर्चा कर देते हैं। तो अपने ये सारे खर्चे कम करके और इसको पढ़ाई में लगाया जाए। हर साल आप तय करें कि गांव से कि हमें कम से कम 1-2 बच्चा यूपीएससी में निकालना है, और 1-2 बच्चा नीट में निकालना है, और जितने भी बड़े एग्ज़ाम हैं उनमें अपने बच्चों को निकालने हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जैसा लगता है कि सन 47 के बाद में देश में मुसलमानों की जो इसमें जो संस्थाएं हैं उनमें इनका परसेंटेज घटा है, अगर वो वापस आ जाए तो फिर ऐसा लगने लगेगा कि वाकई आप संस्थाओं में सेवा दे रहे हैं, तो आपको पूरी मान्यता फिर देश में ऐसे ही आप हो जाओगे पहले की तरह। तो जो आप कह रहे हैं इसे नहाल, मसूरी, डासना, ढबारसी, इन गाँवों में आपने कुछ इसके लिए कदम उठाए क्या? जी कदम उठाया है। पहले हम लोगों ने यहाँ पर नाहल, मसूरी, ढबारसी, इन गाँव में एक छोटी छोटी तंजीमें कायम की हैं, लोगों को इसमें इकट्ठा किया है, बातचीतें की हैं। तो कुछ देखिए इतना बड़ा कदम तो हम नहीं उठा पाए हैं, लेकिन छोटे छोटे कदम हमने उठाए हैं। उसमें कुछ गाँवों में लाइब्रेरी वगैरह स्टार्ट की हैं, क्योंकि आपने देखा होगा नौजवान बच्चे आपको चौराहों पे खड़े मिल जाएंगे, तो अगर आप उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं तो पहले ये देखिए कि इनको लाया कहाँ जाए। इसलिए उनको वहाँ से हटा करके लाइब्रेरी में लाने की हमने कोशिश की है, तो लाइब्रेरियाँ खोली हैं। उसके अलावा एक बात हम अपनी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा मुसलमानों में एक तबलीगी जमात चलती है, वहाँ से साल में या 2 साल में जो भी कुछ ना कुछ वहाँ से तय होकर के हर गांव में और ज़िले के एतबार से और स्टेट के एतबार से इज्तिमा होता है। आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा इस तरह से। तो हमने अपने गांव में और अपने आसपास के गांव लोगों से ये भी कहा कि एक इज्तिमा इसको भी मान लीजिए। जैसा आप इज्तिमा में इकट्ठे होते हैं उसका खर्च भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं,
इस तरीके से एक इज्तिमा इसको मान करके अपने अपने गांव में इंटर कॉलेज के लिए एक ज़मीन की तैयारी कीजिए और उस ज़मीन को आप खरीद करके ग्राम समाज के नाम करो, सरकार से फिर डिमांड रखो उसमें इंटर कॉलेज के लिए। देख रहे थे वर्क पैगाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।